अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख़्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अल बैत और बयूत और बयूतन पर चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 33 और 34 पर बात करेंगे। आयत की अड़चनी की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात एक स्टूडेंट के तौर पर मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तिताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम जो मैंने पढ़े वो तकरीबन सेम ही थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये सवालात इस तर्जुमे के साथ साथ उन तमाम तराजम पर हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हों, जो इससे मिलते जुलते हैं। लिहाजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है, और अगर ना होता कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाएं। अब आयत के जिस हिस्से का ये तर्जुमा किया गया है वो आयत का हिस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, गौर करें। वो कुछ यूँ है, वलौला अय्यकूनन्नास उम्मतन वाहिदतन। आयत के मतन में नास बतौर मारफा है, इसमें तमाम लोग नहीं आ सकते, लेकिन हमारे मुतरजमीन ने तर्जुमा में तमाम लोग इसका तर्जुमा कर दिए, जबकि अल बता रहा है कि मखसूस ग्रोह है। तमाम लोग अगर आयत में होते तो आयत के मतन में कुल्लुन नासी लिखा हुआ होना चाहिए था, ना कि नासु होना चाहिए था, जबकि इन्होंने नासु को तमाम लोग पहना दिया तर्जुमा। जबकि आयत के इस हिस्से में लफ्ज़ यकूना जो कि फ़ेल नाकस मदारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसमें वाहिद मुज़क्कर गायब में वो मुस्ततर है जो बता रहा है कि पिछली आयतों में मौजूद उस ग्रोह की बात हो रही जो कुफ्र करने वाले हैं, क्योंकि वो उम्मत वाहिदत का हिस्सा नहीं हो सकते, इत्तेहाद का हिस्सा वो हो नहीं सकते। लिहाजा यहाँ तमाम इंसानों नहीं बल्कि नासू में से कुफ्र करने वाले ग्रोह की बात हो रही है। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है, मुतरजमीन ने लिखा है कि और अगर ना होता कि सब लोग एक ही उम्मत हो जाए। अब आप आयत का मतन देखें, वो भी मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। इस मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी एक कर दिए जाए। आयत के मतन में उम्मतन वाहिदतन आया है, जिसका तर्जुमा इन्होंने एक उम्मत किया है। आपको बताता चलूँ कि एक वाहिद के मानी होते हैं, जबकि आयत के मतन में वाहिद लफ्ज़ मौजूद नहीं है। आयत के मतन में वाहिदतन आया है, इसके मानी एक ना जाने किस असूल के तहत हमारे मुतरजमीन ने कर दिए, जबकि वाहिदतन क्या है ये बच्चे को पता है कि वाहिदत होता क्या है, लेकिन हमारे मुतरजमीन को नहीं पता है कि क्या होता है। बच्चों को भी पता है, इसके बावजूद भी मैं इसके मानी बता रहा हूँ, गौर करें। इसके मानी इत्तेहाद, मुत्तहिद होना और अलायंस और एसोसिएशन यानी रफ़ाकत और दोस्ती से मुतल्लिक है। और मज़े की बात, इन्होंने उम्मतन के मानी ही नहीं किए हैं, जबकि उम्मत हमजा मीम मीम रूट से है, इसके मानी रहनुमाई करने वाली हम ख्याल जमात। उम्मत वाहिदतन मरकब तौसीफ़ी है, और अगर हम इसको देखते हैं तो एसोसिएशन या मुत्तहिद या इत्तेहादी रहनुमाई करने वाली हम ख्याल जमात को कहा जाएगा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, मुतरजमीन ने लिखा है, यकीनन हम उन लोगों के लिए जो रहमान के साथ कुफ्र करते हैं। अब देखें, आयत के पिछले हिस्से की वजाहत यहाँ हो गई। रहमान के साथ कुफ्र करने वाले लोगों का ग्रोह है, तमाम लोग नहीं है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन ने लिखा है, सवाल नंबर 2 है, इनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते हैं वो भी चांदी की बना देते। अब देखें, घरों की छत चांदी और सीढ़ियों का भला किसी ने क्या करना है। और आयत के इस हिस्से में ना तो कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके मानी चांदी किए जाएं और ना कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी सीढ़ियाँ किए जाएं। अब आप देखें कि इन्होंने खामखा कर दिया, और अगर चांदी की छत अगर बनाई भी दी जाए घरों की, तो जिसकी छत चांदी की होगी वो तो बेचारा सो ही नहीं पाएगा, उसको हर वक्त चोरों डाकुओं का ख़तरा रहेगा कि कहीं को छत ही उतार कर ना ले जाए। आप देख लें कि आपके सामने है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो सूरह ज़ुखरफ की 34 का तर्जुमा भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ, और उस पर भी कुछ सवालात हैं वो भी आपसे शेयर कर लूँ। मुतरजमीन ने लिखा है, सवाल नंबर 1 है, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त
जिन पर वो तकिया लगाते हैं। ब्रैकेट में लिखा है चांदी के बना दे। अब देखें आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी चांदी कर दिए जाए, लेकिन इनका एक नज़रिया है वो बना दिया है। दूसरा ये है कि इन्होंने लिखा है और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिया लगाते हैं। चलो तख्त का तो सामने आता है कि उस पर तकिया लग सकता है जिस पर सर रखते हैं, जबकि आयत के इस मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी सोने वाला तकिया जिस पर सर रखा जाए वो किए जाए, इन्होंने बना दिया। दूसरा ये है कि इनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिया लगाते हैं। अब आप देख ले दरवाज़ों पर बंदा क्या तकिया लगाएगा भाई? कभी आपने किसी को देखा है कि दरवाजे पर तकिया लगा के बैठा हुआ हो? दरवाजे के किसी पल्ले पर तकिया लगा के बैठा हुआ हो? गेट पर कहीं जो लोहे का गेट बना हो तो उस पर तकिया लगा के बैठा हो? क्या बैठ सकता है कोई गेट या दरवाजे पर तकिया लगा के? आप इनके तराजुम देखें तो सही भाइयों। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो कर ली हैं। जबकि यहाँ जो अबवाब आया है इसके मानी दरवाजे नहीं हैं। अबवाब आपको पता है कि किताबों में बाब होते हैं, उसकी जमा है ये, और बतौर सिफ्त आया हुआ है, यहाँ पर बतौर सिफ्त आया हुआ है, जमा है। और किताब में जो अबवाब होते हैं वो चैप्टर्स होते हैं, किताब के चैप्टर्स को कहा जाता है। लिहाजा हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आयत पिछली आयतों का तसलसल में है और आगे तक जा रही हैं। लिहाजा आपने जब देखना है तो उनको भी मद्देनज़र रखना होगा, जो कि मैंने भी रखा है। लिहाजा सूरा ज़ुख़रफ़ की 33 में है वलौला अय्यकूनन्नास उम्मतन वाहिदतन, और अगर ना होता कि वो एक रहनुमाई करने वाली हम ख्याल रफ़ाकत या मुत्हिद जमात के वो ख़ास लोगों का ग्रोह, यानी रहनुमाई करने वाली रफ़ाकत या एसोसिएशन पर मबनी लोगों का वो ख़ास ग्रुप जो पिछली आयत में जिनको दर्जा देने के मुतल्लिक बताया जा रहा है, अगर वो रहनुमाई करने वाला ग्रोह ना होता तो फिर क्या होता, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह कर के लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी, तो यकीनन हम बनाते इसके लिए जो ग्रोह मुस्तरद करता है या इसके लिए जो ग्रोह वो रहमान के साथ इनकार करता है। यानी अगर रहनुमाई करने वाला ग्रोह ना होता तो जो ग्रोह रहमान के साथ इनकार या रहमान के साथ मुस्तरद कर रहा है वो ग्रोह वजूद में आया ही रहता। जब ये इनकारियों का ग्रोह बनता तो क्या होता, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह कर के लिबयूतिहिम सुफुकम मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून, तो इनके मंशूरों या दस्तूरों के लिए इंतहाई हद से छत और अरूज के जीने, इन अरूज के जीनों पर वो चढ़ते हैं। अब आप देखें कुफ्र करने वालों के अपने और अल किताब से रहनुमाई करने वाले दोनों ग्रोहों के अपने अपने दस्तूर होते हैं, जो कि वो इसकी छत के नीचे होते हैं जिस पर वो चलते हैं, और इसी मंशूर पर जिससे अल किताब की रहनुमाई देने वाले अफराद अपने मंशूर के साथ रहमान के साथ होते हैं। अल किताब से रहनुमाई करने वालों का मंशूर अल किताब ही होता है, उसी में होता है, इसी वजह से वो रहमान के साथ होते हैं। और इनकार करने वालों का जो अपना मंशूर होता है वो अल किताब में दिए गए मंशूर से हट के होता है, इसी वजह से वो रहमान के साथ इनकार कर रहे होते मुसलसल। और इन दोनों ग्रोहों का जो अरूज या इन दोनों ग्रोहों की जो छत होती है वो छत इनका अपना अपना मंशूर होता है। मसलन एक अल किताब को मानने वाला वो तो अल किताब ही उसका मंशूर या उसका दस्तूर है, वही अल किताब में दिया गया मंशूर या दस्तूर उसकी छत है। और दूसरा ये कि उसी से वो अरूज पाता है। और दूसरा जो है इनकार करने वालों का जो दस्तूर या मंशूर है वो उनके लिए छत है, लिहाजा वो उन पर चढ़कर अरूज पर जाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये दोनों अपने अपने ज़ीनों पर इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने अपने मंशूर पर। लिहाजा हम मज़ीद देखते हैं अगली आयत में, तो सूरा 43 की 34 है, इसमें बताया गया है वालिबियूतिहिम अबवाबन व सुरूरन अलैहा यत्तकीऊन, और इनके दस्तूर या मंशूर के लिए चैप्टर्स और
सीक्रेट्स हैं वो इन सीक्रेट्स पर एतमाद या भरोसा करते हैं। अब आप देखें इनके मंशूर या दस्तूर के लिए चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर्स जो अलकिताब से रहनुमाई करते हैं, अलकिताब में चैप्टर्स हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हो रही है और वो चैप्टर्स के हिसाब से हैं। चैप्टर्स जो अलकिताब के हैं, अलकिताब से रहनुमाई लेने वालों के चैप्टर्स इनके लिए मंशूर तय करते हैं जो चैप्टर्स में रख दिया गया है। और इसी तरह कुफ्र करने वाले जो रहमान के साथ कुफ्र करने वाले हैं उनका मंशूर अलग है। कुफ्र पर जो उनको ले गया है और उस मंशूर या दस्तूर को लेके वो कुफ्र कर रहे हैं, उनके कुफ्र के मुतल्लिक जो उनका मंशूर है उसमें भी चैप्टर्स हैं इनके मंशूर के लिए, और उन चैप्टर्स में इनका मंशूर है कुफ्र करने वालों का, और इनके मंशूर या दस्तूर के लिए वो चैप्टर्स मौजूद हैं जिनसे ही मंशूर या दस्तूर लेते हैं अपने लिए। लिहाजा अलकिताब से रहनुमाई लेने वालों के चैप्टर जो इनके मंशूर के लिए वो अलकिताब में ही मौजूद हैं। इसी तरह कुफ्र करने वालों के लिए जो इनके मंशूर के लिए चैप्टर्स हैं वो उसी लिटरेचर में है जो अलकिताब से हट के है, जो कुफ्र जिससे ये करते हैं। इनके मंशूर के लिए चैप्टर्स उसी में मौजूद हैं। लिहाजा ये जो है इनमें जो है सीक्रेट्स भी हैं, यानी एक तो वो है ना बहुत बारीक बीनी से जो जायज़ा लेगा वो सीक्रेट्स को पालेगा, जो ना लेगा वो सीक्रेट्स वो जो छुपे हुए हैं उनमें वो उनके हाथ ही नहीं लगेंगे। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था बयूच, और इन आयतों में भी कोई घर वर नहीं है, इमारत गारे या मिट्टी की बनी हुई। मैं आपको बताता चलूँ कि बयूत जो है ये इसम मकान नहीं है। मैं अपने पिछले लेक्चरों में भी कहता रहा हूँ कि इसको इमारत बना दी जाए गारे या मिट्टी की। और दूसरा ये है कि मकान अलकिताब में जहाँ जहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कोई मखसूस जगह के लिए नहीं है, जगह के लिए है ही नहीं, मखसूस जगह के लिए। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो कहते हैं ये सब मकान है, ये इमारत होगा। ये सब मकान कहते हैं, इमारत जहन में इनके नक्शा जो छाप दिया है वो आ जाता है। ये ख्याल करें भाई, कुछ अलकिताब पे गौर व फिक्र करें, बहुत गहरी बातें हैं इसमें। वो गहरी बातें आप सीक्रेट्स जो हैं वो अपनाएं, क्यों नहीं अपनाते आप लोग। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था, जो मैंने चीज़ें आपसे शेयर की, आप भी गौर कर सकते हैं इन पे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा भी सोच सकते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा भी सोच सकते हैं आप लोग। लिहाजा वो दोस्त जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।